नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। वैसे तो नीतीश सरकार बिहार में हो रहे विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हाल में ही मुंबई में इन्वेस्टर्स मीट होने वाली थी जिसमें सम्राट चौधरी को भी पहुंचना था, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे और वहां सैकड़ों निवेशक इंतज़ार करते रह गए सम्राट चौधरी का। हालांकि उस इन्वेस्टर मीट में पीयूष गोयल ने बिहार जाने का न्योता तो ज़रूर दिया उन निवेशकों को, लेकिन सम्राट चौधरी वहां नहीं पहुंच पाए। किस वजह से नहीं पहुंच पाए, आइए हम आपको बताते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज बिहार सरकार ने निवेशकों का जलसा बुलाया था। मकसद था बिहार में पैसा लगाने के लिए उनको समझाना और राजी करना, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने ऐसा खेल कर दिया जिससे निवेशकों का भरोसा और डगमगा गया है। शुक्रवार को मुंबई में आयोजित बिहार बिजनेस समिट में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को न्योता भेजा गया था। बिहार के उद्योग विभाग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, अडानी जैसे ग्रुप को निमंत्रण भेजा था। उद्योगपतियों को ये बताया गया था कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार सरकार के नई निवेश नीति के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। बिहार सरकार अपने राज्य में निवेश करने वालों की सुविधा दे रही और उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर निवेशकों का कोई सवाल होगा तो बिहार के डिप्टी सीएम खुद उसका जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करेंगे। अब सबसे दिलचस्प कहानी सुनिए। बिहार के बिजनेस समिट में डिप्टी सीएम के आने की जानकारी मुंबई के उद्योगपतियों को दे दी गई थी, लेकिन सम्राट चौधरी अचानक से उसमें जाने से कन्नी काट गए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मुंबई जाने का सारा प्रोग्राम तय था। महाराष्ट्र सरकार को उनके मुंबई दौरे की पूरी जानकारी दे दी गई थी। उन्हें शुक्रवार की दोपहर पटना में मुंबई रवाना होना था और शाम में बिहार बिजनेस समिट में शामिल होना था। शनिवार को सम्राट चौधरी को वापस पटना लौटना था, लेकिन सम्राट चौधरी ने अचानक से अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कि आखिरकार सम्राट चौधरी मुंबई क्यों नहीं गए। हालांकि वे दिन भर पटना में ही मौजूद थे। शुक्रवार की शाम उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकारी कार्यक्रम में भाग भी लिया था। ये भी कोई अहम कार्यक्रम नहीं था। बिहार सचिवालय के विश्वरैया भवन के रेनोवेशन के बाद नए साज सज्जा और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो गया, लेकिन सम्राट चौधरी निवेशकों को न्योता देकर मुंबई क्यों नहीं गए, इसका सवाल जवाब देने वाला कोई नहीं है। हालांकि मुंबई के बिहार बिजनेस समिट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं। उन्होंने बिहार में मौजूद संसाधनों की चर्चा करते हुए निवेशकों से कहा कि वे बिहार में निवेश करें। पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार में काफ़ी मानव बल है। उद्योगपतियों को सस्ते दाम पर काम करने वाले मिल जाएंगे। पानी से लेकर बिजली तक उपलब्ध है। लॉ एंड ऑर्डर भी सुधर गया है और राज्य सरकार निवेशकों को हर सुविधा देने को तैयार है। वहीं केंद्र सरकार भी बिहार में निवेश करने वालों को पर्याप्त मदद देगी। ऐसे में वहां पूंजी निवेश करना फायदे का सौदा है। मुंबई के बिहार बिजनेस समिट में राज्य के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने निवेशकों को बताया कि उनकी सरकार उद्योगपतियों को क्या सुविधाएं दे रही हैं। नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार की नई उद्योग नीति देश में सबसे बेहतर है। ऐसे में निवेशकों को बिहार आना चाहिए। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को बिजनेस समिट में जाना था, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं जाना था। उनको पहुंच के निवेशकों को राजी करना था और बिहार में निवेश लाना था। हालांकि सम्राट चौधरी तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन नीतीश मिश्रा ने जितने भी तमाम इन्वेस्टर्स आए थे, निवेशक लोग आए थे, उनको इनवाइट बिहार में ज़रूर किया है। लेकिन सम्राट चौधरी क्यों नहीं उस बिजनेस समिट में पहुंच पाए, ये तो अभी पता नहीं चलता है। अगर हमारे पास इसकी भी जानकारी आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।